हेलो गाइस। आज हम वाइगॉस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी के टॉप 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको टीचिंग एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? वाइगॉस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? मतलब क्या प्रमुख कारण है जिसके कारण अपना मानसिक विकास होता है? ऑप्शन है इक्विलिब्रेशन संतुलन, सोशल इंटरैक्शन सामाजिक अंतरक्रिया, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन जैविक परिपक्वता, स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग उद्दीपन अनुक्रिया युग्मन। तो जो वाइगॉस्की है वो सोशल इंटरैक्शन मतलब सामाजिक अंतरक्रिया की बात करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सोशल इंटरैक्शन। अगला क्वेश्चन है द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रेफर्स टू। समीपस्थ विकास का क्षेत्र किसे संदर्भित करता है? इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्वतंत्र समस्या समाधान, द रेंज बिटवीन इंडिपेंडेंट वर्क एंड वर्क विथ हेल्प, स्वतंत्र कार्य और सहायता के बीच का क्षेत्र, या पैसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ एडल्ट, वयस्कों का निष्क्रिय अवलोकन, या चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक कॉग्निटिव डेवलप ग्रोथ, स्वचालित संज्ञानात्मक विकास। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है कि बच्चा खुद से क्या सीख रहा है और किसी के मदद से क्या सीखा, उसके बीच में जो प्रोसेस रहती है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, द रेंज बिटवीन इंडिपेंडेंट वर्क एंड वर्क विथ हेल्प, स्वतंत्र कार्य और सहायता के बीच का क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है चिल्ड्रन यूज प्राइवेट स्पीच प्राइमरली फॉर। बच्चे निजी भाषण का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए करते हैं? प्राइवेट स्पीच मतलब जो बच्चा रहता है खुद में ही बोल बोल के जो बातें करता है उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। तो ऑप्शन है इसके सेल्फ रेगुलेशन एंड गाइडेंस, स्वनियमन और मार्गदर्शन, ऑप्शन बी अट्रैक्टिंग एडल्ट अटेंशन, वयस्कों का ध्यान आकर्षित करना, ऑप्शन सी कम्युनिकेटिंग विथ पीयर्स, साथियों के साथ संवाद करना, या करेक्टिंग प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सुधारना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सेल्फ रेगुलेशन एंड गाइडेंस। जब बच्चे छोटा रहता है तो खुद ही में खेल खेल के बात करता है कि अरे मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, या मैं ये कर दूंगा तो ये ठीक हो जाए। जैसे पजल खेल रहा है तो वो बात करेगा कि मैं इस पजल को इधर लगा दूंगा, तो ये होती है प्राइवेट स्पीच। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन ए, सेल्फ रेगुलेशन एंड गाइडेंस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज स्कैफोल्डिंग मीन इन वाइगॉस्की थ्योरी? वाइगॉस्की के सिद्धांत में पाणी या ढांचा, इसको आप इंग्लिश में समझिएगा स्कैफोल्डिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन है पनिशिंग इनकरेक्ट आंसर्स, गलत उत्तरों के लिए दंड देना, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट अस्थायी सहायता प्रदान करना, फिक्स्ड क्यूरिकुलम लर्निंग निश्चित पाठ्यक्रम सीखना, मेमोराइजिंग लार्ज फैक्ट्स। तो स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि जो अपन को टेम्पररी हेल्प मिलती है, मतलब जैसे अपन साइकिल चला रहे हैं और साइड की चक्के अपन हटा दें और जो अपने माता पिता है वो पीछे से साइकिल पकड़े हैं और फिर छोड़ दें, तो वो एक टेम्पररी हेल्प है कि वो साइकिल पकड़े रहे और फिर छोड़ दिए, तो उस टेम्पररी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट। देखिए बच्चे को पनिश तो अपन कभी नहीं करेंगे, कोई साइकोलॉजिस्ट ये नहीं करेगा कि बच्चे को पनिश करो क्योंकि एक नेगेटिव टर्न रहता है। फिक्स्ड क्यूरिकुलम की भी बात नहीं करेंगे कि एक फिक्स्ड अपना बना दो कि बच्चा ये सीखेगा, इसकी बात नहीं करते हैं। और रटने की बात भी कभी नहीं की जाती, मेमोराइजेशन की बात। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन बी, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है वाइगॉस्की बिलीव्ड लैंग्वेज एंड थॉट आर इनिशियली। वाइगॉस्की का मानना था कि भाषा और चिंतन शुरुआत में, ऑप्शन देखें तो यूनिफाइड फ्रॉम बर्थ, जन्म से ही एकीकृत होते हैं, इंडिपेंडेंट एंड मर्ज लेटर, स्वतंत्र होते हैं और बाद में मिल जाते हैं, ऑप्शन सी ओनली डेवलप्ड आफ्टर एज 7, केवल 7 वर्ष की आयु के बाद विकसित होते हैं, या ऑप्शन डी इनेट एंड अनचेंजिंग जन्मजात और अपरिवर्तनीय रहते हैं। तो वाइगोस्की कहते हैं कि लैंग्वेज और थॉट जो है बचपन में अलग अलग रहते हैं, फिर आके जाके एक हो जाते हैं। वहीं प्याजे कहते हैं कि पहले थॉट डेवलप होगा, प्याजे कहते हैं पहले थॉट आएगा और उसके बाद जो है लैंग्वेज डेवलप होगी। और वाइगोस्की
कहते हैं कि वाइगॉस्की का कहना है कि पहले लैंग्वेज डेवलप होगी, उसके बाद थॉट आएगा, और ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगे, आपस में इंटरकनेक्ट हो जाएंगे। तो इसका सही ऑप्शन रहा ऑप्शन बी, इंडिपेंडेंट एंड मर्ज लेटर। स्वतंत्र होते हैं और बाद में मिल जाते हैं, जन्म से ही एकीकृत होते हैं। इसकी बात चॉम्स्की कहते हैं कि जो लैंग्वेज रहती है वो जो जन्मजात रहती है, जिसको चॉम्स्की कहते हैं कि जो बच्चा रहता है वो एलईडी रहता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस रहता है, मतलब बच्चे पे पहले से ही इनबिल्ट रहती है लैंग्वेज। लेकिन जो वाइगॉस्की रहे, इनका सही आंसर था इंडिपेंडेंट एंड मर्ज लेटर। अगला क्वेश्चन, मोर नॉलेजेबल अदर कैन बी। तो मोर नॉलेजेबल अदर वो रहता है जो अपन से किसी टॉपिक में ज्यादा जानता हो, वो अपन को सिखा सके, तो वो अपन के लिए मोर नॉलेजेबल देन अदर्स हो जाएगा। फिर चाहे वो कोई भी हो, अपना दोस्त हो, अपना टीचर हो, अपन से छोटा हो, कोई भी हो, वो मोर नॉलेजेबल अदर हो जाता है। तो ऑप्शन देखे तो ओनली अ सर्टिफाइड टीचर। देखिए ओनली तो कभी नहीं होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि सिर्फ टीचर ही एमक्यू रहे। ओनली अ पेरेंट, पेरेंट भी ऐसे नहीं कि सिर्फ पेरेंट रहे। ऑप्शन सी देखे तो पीयर, कंप्यूटर और एडल्ट, साथी, कंप्यूटर या वयस्क। ये ऑप्शन सही लग रहा है। ऑप्शन डी है द स्टूडेंट्स इनर सेल्फ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि अपना दोस्त भी हो सकता है। अपन कंप्यूटर जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, अपन उससे भी सीखते हैं, तो वो अपन के लिए भी मोर नॉलेजेबल देन अदर्स हो गया। अपने अपन से बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, तो वो भी के लिए एम के हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, साथी, कंप्यूटर या वेस्ट। और क्वेश्चन 7, विच ऑफ दीज इज अ कल्चरल टूल अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की। वाइगॉस्की के अनुसार इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण है? लैंग्वेज, भाषा, जेनेटिक कोड, अनुवांशिक कोड, फिजिकल स्ट्रेंथ, शारीरिक शक्ति, या रिफ्लेक्सेस, प्रतिवर्त क्रियाएं। मतलब जो अपन को समाज और संस्कृति से मिलती हैं, वो कौन सी चीज है? तो भाषा जो है अपन को समाज और संस्कृति से मिलती है। जेनेटिक कोड जो है अपन को बायोलॉजिकल मिलती है, अपन को समाज से नहीं मिलते। फिजिकल स्ट्रेंथ भी अपनी देखा जाए तो बायोलॉजिकल ही कभी कभी रहती है, या फिर वो अपन खुद से सीखते हैं। और रिफ्लेक्सेस जो है बच्चे में जन्मजात रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा पैदा होगा कोई अपना प्रतिक्रिया ना दे, वो पैदा होते ही प्रतिक्रिया देने लगता है। जैसे रोता है बच्चा, तो वो भी उसकी एक प्रतिक्रिया ही है। इन भाषा जो है वो सांस्कृतिक तरीके से आती है। जैसे अगर साउथ का कोई बच्चा है तो तमिल बोलेगा, वहाँ की भाषा सीखेगा। वहीं नॉर्थ का है तो वो नॉर्थ की भाषा मेनली जो हिंदी रहती है वो सीखेगा। तो इसका ऑप्शन है लैंग्वेज। वाइगॉस्की के अनुसार इनमें से कौन सा सांस्कृतिक उपकरण है? भाषा। अगला क्वेश्चन है, वाइगॉस्कीज अप्रोच टू लर्निंग इज नोन एज। सीखने के प्रति वाइगॉस्की के दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद, कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म, संज्ञानात्मक रचनावाद, या ह्यूमनिज्म, मानवतावाद। तो जो वाइगॉस्की हैं उनके अप्रोच को सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज कोलैबोरेटिव लर्निंग हेल्प्स स्टूडेंट्स। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों की कैसे मदद करता है? ऑप्शन, इट इंक्रीजेस कंपटीशन, यह प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है। ऑप्शन बी, इट अलाउज वर्क विथ जेडपीडी, यह जेडपीडी के भीतर कार्य करने की अनुमति देता है। इट मेक्स स्टूडेंट्स डिपेंडेंट, यह छात्रों को निर्भर बनाता है। या ऑप्शन डी, इट रिड्यूसेस इंडिविजुअल एफर्ट, यह व्यक्तिगत प्रयास को कम करता है। तो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग रहती है, इसमें जो दो बच्चे रहते हैं वो आपस में मिलकर सीखते हैं, इसी को कहते हैं जेडपीडी। तो ये रहता है, इट अलाउज वर्क विद इन जेडपीडी। यह कंपटीशन नहीं बढ़ाता है कि कोलैबोरेटिव लर्निंग मतलब मिलजुल के अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। इसमें बच्चे को डिपेंडेंट भी नहीं बनाते, क्योंकि वो खुद से भी कुछ कर रहा है तो वो किसी पर डिपेंड नहीं है। और ये इंडिविजुअल एफर्ट भी रिड्यूस नहीं करता, बच्चा खुद से कोई तो एफर्ट करेगा ना। अगर इंडिविजुअल वो कर रहा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग कर रहा है, तो सामने वाला भी कुछ सहयोग करेगा और ये अपना बच्चा भी कुछ सहयोग करेगा। तो इसको कहते हैं, इसका आंसर रहेगा इट अलाउज वर्क विद इन जेडपीडी, या जेडपीडी के भीतर कार्य करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखें तो, विच प्रोसेस इन्वॉल्व्स मूविंग फ्रॉम सोशल लेवल टू इंडिविजुअल लेवल। किस प्रक्रिया में सामाजिक स्तर से व्यक्तिगत स्तर की ओर बढ़ना शामिल है? इंटरनलाइजेशन, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, या एक्सटर्नलाइजेशन। हिंदी में ऑप्शन देखें तो आंतरिकरण, आत्मसातीकरण, समायोजन, या बाहरीकरण। तो इसका सही ऑप्शन है इंटरनलाइजेशन।
पियाजे ने पहले कहा था कि बच्चा समाज से सीखता है और फिर सीखते सीखते वो अपने अंदर समा लेता है। जैसे भाषा जो है वो समाज से सीखेगा, फिर वो प्राइवेट स्पीच करे, मतलब पहले सोशल स्पीच करा, मतलब बोल बोल के समाज से सीखा, फिर प्राइवेट स्पीच करा, मतलब वो अपने में बोल बोल के वो बात कर रहा है, और फिर आती है इनर स्पीच, मतलब बच्चा अपने मन में ही बातें करने लगता है, अपने मन में ही सोचने लगता है। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा कि सोशल लेवल से इंडिविजुअल लेवल तक जाता है, जो वो रहता है इंटरनलाइजेशन, आंतरिकरण। एसिमिलेशन में बच्चा जो है पहले उसके पास कुछ ज्ञान रहता है और फिर बाद में जो ज्ञान आता है उसको वो मिला लेता है, उसको एसिमिलेशन कहते हैं। एकोमोडेशन रहता है कि बच्चे के पास जो पहले ज्ञान था उसी में वो जब सुधार करता है तो उसको एकोमोडेशन कहते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन मतलब अंदर से कुछ सीख रहा है और फिर उसको बाहर अप्लाई कर रहा है, उसको एक्सटर्नलाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेसिप्रोकल टीचिंग इंक्लूड्स विच फोर स्ट्रेटेजीज? पारस्परिक शिक्षण में कौन सी 4 रणनीतियां शामिल हैं? ऑप्शन ए रीड राइट स्पीक लिसन लिसन, पढ़ना लिखना बोलना सुनना। ऑप्शन बी प्रिडिक्ट क्वेश्चन क्लैरिफाई समराइज, पूर्वानुमान प्रश्न स्पष्टीकरण या सारांश। ऑप्शन सी ऑब्जर्व मिमिक प्रैक्टिस रिव्यू, अवलोकन नकल अभ्यास समीक्षा। ऑप्शन डी मेमोराइज रिपीट रिकॉल टेस्ट, याद करना दोहराना स्मरण करना और परीक्षण। जैसे कोई भी साइकोलॉजिस्ट है वो मेमोराइजेशन की बात तो करेगा ही नहीं, तो ये ऑप्शन पहले गलत हो गया, और नकल करने की बात भी नहीं कहता है कोई साइकोलॉजिस्ट। तो बचे ये दो ऑप्शन, ऑप्शन बी ए और ऑप्शन बी। तो जो रीड राइट स्पीक और लिसन है, ये लैंग्वेज लर्निंग के बेसिक्स इन्फो हैं, लैंग्वेज लर्निंग के बेसिक्स इन्फो हैं। मतलब बच्चा भाषा सीखेगा तो सबसे पहले इन्हीं से सीखेगा, ये रेसिप्रोकल टीचिंग में नहीं आती, ये लैंग्वेज लर्निंग में आता है। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन बी है, प्रिडिक्ट क्वेश्चन क्लैरिफाई और समराइज, पूर्वानुमान प्रश्न स्पष्टीकरण और सारांश, ये होती है रेसिप्रोकल टीचिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ प्ले इन वाइगोस्कीज थ्योरी? वाइगोस्की के सिद्धांत में खेल की क्या भूमिका है? ऑप्शन है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, सिर्फ मनोरंजन के लिए, टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए उपकरण, वेस्ट ऑफ एजुकेशनल टाइम, शैक्षणिक समय की बर्बादी, या ओनली फॉर फिजिकल एक्सरसाइज, केवल शारीरिक व्यायाम के लिए। देखिए जो बच्चा जब खेलता है तो एंटरटेनमेंट के लिए तो खेलता ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेले। वेस्ट तो कभी होगा नहीं कि खेल रहा है तो समय की बर्बादी, बच्चा खेल भी रहा है तो कुछ ना कुछ वो सीखता है उस टाइम भी। और सिर्फ केवल शारीरिक व्यायाम के लिए भी नहीं होता है कि अगर खेल है तो सिर्फ व्यायाम ही होगा, शारीरिक उसका डेवलपमेंट होगा, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा टूल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के लिए उपकरण, ऑप्शन बी इसका सही है। देखिए जहाँ सिर्फ हो जाए या ओनली हो जाए वो ऑप्शन पहले ही गलत हो जाते हैं, तो इसका सही ऑप्शन रहेगा संज्ञानात्मक विकास के लिए उपकरण। अगला क्वेश्चन है, इंटर सब्जेक्टिविटी रेफर्स टू, अंतर विषयता किसे संदर्भित करती है? इंटर सब्जेक्टिविटी मतलब होता है कि दो बच्चे हैं, दोनों को एक ही तरह की प्रॉब्लम दी जाए, अब दोनों अलग अलग तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन दोनों का जब रिजल्ट एक आता है तो उसको इंटर सब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो इसके ऑप्शन देखें तो इंडिविजुअल थिंकिंग, व्यक्तिगत सोच, रीचिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, साझा समझ तक पहुंचना, टेस्टिंग चिल्ड्रंस आईक्यू, बच्चों के आईक्यू का परीक्षण, या कंपटीशन बिटवीन ग्रुप्स, समूहों के बीच प्रतिस्पर्धा। तो इंटर सब्जेक्टिविटी का ऑप्शन होगा रीचिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग, साझा समझ तक पहुंचना। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोस्की वाज अ साइकोलॉजिस्ट। लेव वाइगोस्की एक डैश मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन, सोवियत, रशियन, स्विस या जर्मन। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेव वाइगोस्की जो है एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। अगला क्वेश्चन है, वाइगोस्की सेज लर्निंग हैपेंस फ्रॉम डैश टू डैश। वाइगोस्की कहते हैं कि सीखना डैश से डैश तक होता है, इंटरनल टू एक्सटर्नल, आंतरिक से बाहरी, एक्सटर्नल टू इंटरनल, बाहरी से आंतरिक, ओनली थ्रू टीचर्स, केवल शिक्षकों के माध्यम से, या ऑप्शन डी अलोन इन आइसोलेशन। तो जो वाइगोस्की हैं वो कहते हैं कि एक्सटर्नल से इंटरनल होगा, मतलब जैसे आप लैंग्वेज की एग्जांपल है तो बच्चा पहले समाज से सीखा, जो सोशल लैंग्वेज है या सोशल स्पीच है, फिर वो प्राइवेट स्पीच का मतलब खुद में बोल बोल के करा तो वो रही प्राइवेट स्पीच, और फिर जब वो अपने अंदर मन में ही अपने आप से बात करने लगा तो वो रही इनर स्पीच।
तो ये बाहर से एक्सटर्नल से इंटरनल चली। तो इसलिए जो वाइगोस्की है वो कहते हैं कि लर्निंग जो है एक्सटर्नल से इंटरनल होती है, बाहरी से आंतरिक। अगला क्वेश्चन है व्हाट मार्क्स द एंड ऑफ प्राइवेट स्पीच। निजी भाषण का अंत क्या दर्शाता है। अब बच्चे में पहले सोशल स्पीच आई, फिर प्राइवेट स्पीच आई और उसके बाद इनर स्पीच आ गई, साइलेंट इनर स्पीच, मतलब बच्चा सिर्फ अपने मन में ही बातें कर रहा है। तो प्राइवेट स्पीच कहाँ खत्म हुई, ये क्वेश्चन पूछे कि प्राइवेट स्पीच कहाँ खत्म हुई। तो इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा इनर स्पीच में। इनर स्पीच जब डेवलप होती है तो प्राइवेट स्पीच खत्म हो जाती है। तो इसके ऑप्शन रहे साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक, फॉरगेटफुलनेस भूलने की बीमारी, स्पीकिंग लाउडली इन पब्लिक सार्वजनिक रूप से जोर से बोलना, या एडल्ट गाइडेंस वयस्क मार्गदर्शन। तो इसका ऑप्शन है इनर साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक वाक की प्राइवेट स्पीच के बाद साइलेंट इनर स्पीच बच्चे में डेवलप हो जाती है। अगला क्वेश्चन है सोशल स्पीच बिगिंस एट अप्रोक्सीमेटली व्हाट स्टेज। सामाजिक भाषण लगभग किस आयु में शुरू होता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल या 7 साल। तो जो बच्चे में सोशल स्पीच रहती है वो 2 साल में डेवलप होना स्टार्ट होती है। 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की लर्निंग इज अ। वाइगोस्की के अनुसार सीखना एक डैश है, पैसिव प्रोसेस निष्क्रिय प्रक्रिया, एक्टिव सोशल प्रोसेस सक्रिय सामाजिक प्रक्रिया, बायोलॉजिकल रिफ्लेक्स जैविक प्रतिवर्त, या टेम्पररी मेंटल स्टेट अस्थायी मानसिक अवस्था। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है एक्टिव और सोशल प्रोसेस। वाइगोस्की जो है समाज की बात करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चा जो है सक्रिय जीव रहता है जो समाज में रह के सीखता है। तो इसका ऑप्शन था ऑप्शन ए, एक्टिव एंड सोशल प्रोसेस। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल लेवल इज। वर्तमान और संभावित स्तर के बीच की दूरी है। ऑप्शन है इसके इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आईक्यू, जेडपीडी, रिकॉल रेट, या इक्विलिब्रियम पॉइंट संतुलन बिंदु। तो करंट लेवल मतलब बच्चा जो खुद से सीख सकता है, और पोटेंशियल लेवल मतलब जब बच्चे को मदद मिली, स्कैफोल्डिंग मिली, तो उसके बाद जो वो सीख पाए, मतलब उसके बीच का जो गैप रहता है उसको जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जो बीच का जो प्रोसेस है तो उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं कि बच्चा पहले खुद से क्या सीखता है और फिर बाद में वो हेल्प मिलने के बाद क्या सीखा, तो उसके बीच की प्रोसेस को जेडपीडी कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन रहा ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच ऑफ दीज थ्योरिस्ट इन्फ्लुएंस्ड वाइगोस्की। इनमें से किस सिद्धांतकार ने वाइगोस्की को प्रभावित किया, मतलब वाइगोस्की को किस जो है थ्योरिस्ट ने प्रभावित किया था। तो ये एक याद करने वाला है कि इसमें याद करना पड़ेगा। इसका ऑप्शन था कार्ल मैक्स। कार्ल मैक्स ने जो है वाइगोस्की को प्रभावित किया था। इसके ना नहीं करे थे, ना फ्राइड करे थे और ना वॉटसन करे थे, क्योंकि वॉटसन तो बिहेवियर की बात करते हैं, ये बिहेवियर की बात करते हैं तीनों लोग। ये ये भी बिहेवियर की बात करते हैं और ये भी बिहेवियर की बात करते हैं। और जो वाइगोस्की हैं ये सोसाइटी या सोशल की बात करते हैं, सोशल कल्चर की बात करते हैं। तो जो इनको प्रभावित किया था वो कार्ल मैक्स ने कहा था, ये आपको याद करना पड़ेगा और एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए ये बेसिक क्वेश्चन रहे। अगर आपको आज के पीपीटी आज की क्लास में कोई भी दिक्कत है तो या डाउट है तो वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये क्लास की पीपीटी की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल विंग्स अकेडमी पर मिल जाएगी, जिसको हम अभी डिस्क्रिप्शन में मेंशन करवा देंगे। तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।